एक कंपनी एक झांसा और करोड़ों रुपए का घोटाला। जी हां, दलोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी एलयूसीसी अब ठगी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुकी है। आइए जानते हैं सनसनीखेज फ्रॉड की कहानी जो लखनऊ, ललितपुर समेत देश के 16 राज्यों में फैला हुआ था। ये नेटवर्क बड़े तरीके से अब तो सहकारिता मंत्रालय की कृषि मंत्रालय ने इसकी मान्यता भी रद्द कर दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलयूसीसी घोटाले की, जिसमें कम समय में ज्यादा पैसे का झांसा देकर सीएमडी समीर अग्रवाल और उनके 26 साथियों पर इल्जाम है कि उन्होंने लोगों को पैसा दुगना करने का सपना दिखाया और अरबों रुपए हड़प लिए। ये घोटाला सिर्फ एक शहर नहीं, 16 राज्यों में मकरजाल बनाकर फैला था, जिसके मास्टरमाइंड पर 50,000 का इनाम है। लेकिन कहानी में कई नाटकीय अंतर हैं। किस तरीके से ये कहानी एक राज्य से होते हुए दूसरे राज्य में प्रवेश करती है और किस तरीके से अच्छे खासे लोग इसके जिसमें आते हैं, आलोकनाथ से स्थल पड़े प्रमोशन में आते हैं और एलयूसीसी लोगो, एटीएम, फिर खाली ऑफिस, निवेशकों के पैसे और गहने, तमाम चीजें आती हैं। 2019 में ललितपुर में विरधा गांव की रेखा बरार जैसी मेहनतकश महिलाएं इसके जाल में फंसी। सतीश चंद्र जैन, रवि तिवारी और समीर अग्रवाल जैसे बड़े बड़े होटलों में सेमिनार करने जाते और वादा करते आरबीआई से मान्यता है, दुगना मुनाफा मिलेगा, हॉलिडे ट्रिप है, एटीएम मशीन और पूरा 3 झाम लाइसेंस, सब कुछ भौकाल बिल्कुल बैंक वाले जैसा। और गोल्ड वाइन में निवेश का सच और तमाम चीजें दिखाए जाती। लेकिन अब कंपनी का ऑफिस बंद है, वेबसाइट बंद है, वर्चुअल ऐप बंद है, तो सब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, एक परिवार गहने बेचता है। लखनऊ और पौड़ी उत्तराखंड में प्रदर्शन के तमाम अलग अलग विजुअल आपके सामने मजबूर कर देते हैं सोचने को कितने मास्टरमाइंड ये थे। लखनऊ के गोपाल मिश्रा ने बताया कि लोगों को लालच में फंसाया गया। रेखा बरार ने अपनी पूरी जमा पूंजी दे दी, बाद में उन्हें धमकियां मिली। 2024 में सतीश जैन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। हजारों परिवार तबाह हो चुके हैं। किसी ने बच्चों का भविष्य दांव पर लगाया तो किसी ने बुढ़ापे की कमाई। लेकिन ठगों का खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इनको पकड़ कर कब रिकवरी होगी, कब इनके जमा पैसे वापस होंगे? मान्यता रद्द करने से तो कुछ नहीं होता, पीड़ितों को रिकवर करके पैसे दिलाने के लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब कानून हरकत में है। लखनऊ की ठाकुरगंज कोतवाली में भी समीर अग्रवाल और डॉक्टर आर.के. सेठी समेत 7 पर केस दर्ज है। ललितपुर में रवि तिवारी समेत 26 के खिलाफ एफआईआर है। नए सिरे से फिर से एफआईआर चल रही हैं। 15 से ज्यादा जेल में है। लेकिन समीर अग्रवाल जो मास्टरमाइंड है शायद दुबई में फरार है। सीबीआई का लुकआउट नोटिस, ईडी की जांच और ललितपुर से लेकर अलग अलग पूछताछ में तमाम बारेबंकी तक गिरफ्तारियां हुई। लेकिन एक चीज है कि पीड़ितों का पैसा आज भी नहीं वापस मिल पा रहा है। टीम झाम में चीजें फंस गई, लोगों की मेहनत की कमाई डूबती हुई प्रतीत हो रही है। ये घोटाला छोटा मोटा नहीं है। लखनऊ, ललितपुर, बाराबंकी, उत्तराखंड तक सीमित न होकर ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक और एलयूसीसी में लाखों लोगों के साथ खेल हुआ है। ललितपुर के एसपी मुश्ताक ने कहा है कि जांच जारी है, लेकिन पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा या भी भुला दिया जाएगा वो तो देखने वाली बात है। स्कीम में तमाम तरीके के झांसे दिए गए, छोटी से लेकर बड़ी योजना, हर वर्ग को टारगेट किया गया। और ये एलयूसीसी घोटाले की सच्चाई जब सबके सामने आई तो सभी हक्का बक्का रह गए, क्योंकि बड़े झांसे के साथ बड़ी बड़ी चीजें दिखाई गई। यहाँ तक कि बैंक का एटीएम, बैंक जैसी मान्यता, आईएसओ सर्टिफिकेट और तमाम चीजें, हाँ बड़े अक्षरों में लिखा था कृषि मंत्रालय। लेकिन आम आदमी कहाँ जानता है कि कृषि मंत्रालय वाकई में क्या बैंक का लाइसेंस देती है या नहीं देती है। मास्टरमाइंड दिमागों ने खेल किया और तमाम पैसा इधर से उधर हुआ, कई कंपनियों में लगाया गया। लेकिन आम आदमी अपने ही पैसे के लिए दर दर की ठोकर आज खा रहा है। कोई सहकारिता मंत्रालय, कोई पुलिस के पास, कोई एफआईआर, कोई तमाम एंगल से कई परिवार के परिवार तबाह हो गए हैं। कई एजेंटों को धमकियां मिल रही हैं। पहला सवाल यही है कि पूरे मामले में जब खुलेआम ये सब फ्रॉड हो रहा था, तब संस्थान कर्मचारी की अतिरिक्त जिनकी जिम्मेदारी होती है फ्रॉड को रोकना, वो संस्थान क्या कर रहे थे और इनके सिरों पर किसका हाथ था? बहुत सी चीजें हैं, बहुत से सवाल उठते हैं। आखिर उन सवालों के जवाब कब मिलेंगे? कब पीड़ितों को पैसा मिलेगा? सरकार इसके लिए क्या कर रही है? एलयूसीसी का पूरा सिस्टम कब खुलेगा? पैसा कैसे रिकवर होने के बाद मिलेगा? पेमेंट प्रक्रिया क्या है?
अभी कोई अथॉराइज प्रक्रिया तो नहीं आई है। जैसे सहारा सेवी और सहकारिता मंत्रालय में सीआरसीएस सहारा और सीबीपीएसएल कहीं कहीं रोजा वैली को ईडी के जरिए भुगतान, लेकिन एलयूसीसी में किसको कैसे भुगतान मिलेगा, ये भी प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। तमाम अलग अलग आदमियों के अपने हिसाब से दावे हैं, और जब थोड़ी बहुत आस आती है तो दावे में कहते हैं कि हमारे इस कदम से फर्क पड़ा। सच ये है कि फर्क तो कोई चीज का पड़ता प्रतीत नहीं हो रहा है। नहीं, अब तक दुबई से इसका मालिक भी गिरफ्तार कर लिया जाता। विशाल की रिपोर्ट में ऐसी ही तमाम जानकारियां आगे भी मिलती रहेंगी। और बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करें। कई और अपडेट हैं, लेकिन उनको वेरीफाई करके आपके सामने फिर लाएंगे। अगर आप पीड़ित हैं, नीचे कमेंट करके बताएं। विशाल की रिपोर्ट में आगे भी आपकी राय को और आपके तथ्यों को जगह दी जाएगी। कहां कहां इसको लेकर क्या आंदोलन चल रहे हैं, क्या चीजें हैं, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं।